श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। राम रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसुतं च प्रणमामि पुनः पुनः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सुनमानसशालि परिहितपरागपुञ्जं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरादिमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्री राम कथा पिपासु भक्त सज्जन वृंद मातृवृंद, मु आपण मानक चरण रे हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करछि। आओ वास्तव में आपण मानकर रूप रे मु सीताराम को ही दर्शन करछि, तांको हृदय प्रणाम निवेदन करछि एवं तांकर महती कृपारु आज आम माने तांकर मंगलमय चरित्र श्रवण कीर्तन करिवार सौभाग्य लाभ करछे। एभली विपरीत परिस्थिति रे आपण मानकर उपस्थिति एटा प्रतिपादन करुछि जे भारत भूमि रे जन्म हेतिबा प्रत्येक व्यक्तिर हृदय रे ईश्वरंक प्रति गभीर भक्ति सुप्त भाव रे अछि एवं ताहा शुद्ध भक्त मानकर संपर्क रे आसिला मात्रे ताहा पुनः जागृत हे उठे। आम माने समस्ते भगवान कर जन, जहाँ हम आपण मान को निवेदन करतली वयम सर्वे अमृतस्य पुत्रा वेदरे कहाउछि। एवं आज जेतेबेले एभली विपरीत परिस्थिति हैला तो अनेक थर एमती रामनवमी समय एभली परिवेश विपरीत हुए। मोर गोटे कथा मन पड़ता तो अनेक भक्त मैंने मत आसी पचारे प्रभु आज कौन हम कथा हम कि नहीं मंदिर रे कथा हम ना समस्त को कह इस्कन बोला लाइव रे टेलीकास्ट हम। तो मोर गोटे कथा मन पड़ला मैंने जदि शरीर थाए आ भगवान भी दया करती ताले मैंने आर वर्ष शुणा जे भरत जितेबले जाउछंती राम जी को मिसिया पाई एवं भरत एकुटिया जाऊना संपूर्ण अयोध्यावासी को लेके जाइछन भरत एवं तांको सहित कौशल्या कैकेयी एवं माँ सुमित्रा मध्य जाइछन, गुरु वशिष्ठ मध्य जाइछन एवं भरत जितेबले जाइके पहुँची से समय बड़ बड़ करुण कौन एक सभा परिस्थिति करुण परिस्थिति सृष्टि होइछि एवं भरतंकर जो विलाप भरत जो भली राम कर सुख पाई जो भली तांकर भावना व्यक्त करचंती तांको देखिकी भरत को देखिकी समस्तंकर राम का प्रति बा राम कर जो त्याग वैराग्य आदर्श से देखी
राम कर वैराग्य त्याग कौन है बहुत छोट हो गला भरत आगे आउ जेते सभासद माने थिले समस्ते कौन कले ना भरत आड़ को तांकर चित्तवृत्ति मन पड़ेगा आ राम जी तो स्वयं भगवान ना स्वयं प्रभु समस्त हृदय भितर अच्छा जापार आ भरत इच्छा कौन ना मु वन में रही पिता सत्य पालन करने मोर भ्राता ये वन में रही योग्य नुहे आ भरत गोटे ही कौन तांका मनर अभिलाष जे अयोध्यार राजसिंहासन केवल राम को पाई तेणु जिते बड़े परस्पर मिलन हो गला सब सरीगला तेणु एक सभा बसला जो सभा विचार कौन ना राम अयोध्यार राजा हेबे ना वन में रहिबे तेणु जेते वास्तव में राम जी जहाँ बण को जाइथिले जो साधु मानन बण को जाइथिले सेमाने समस्ते भी अर्थात जेते साधु मान थिले समस्ते चाहूले राम जी कौन करंतु अयोध्या को पड़े जाते आ से सभा भितर जेते जन बसी जेते जन उपस्थित थिले इनक्लूडिंग जनक महाराज समस्ते चाहूले राम जी कौन करंतु अयोध्या को फेरी जाते ता भितर राम जी को जेते जन भल पाती ता भितर होचनी प्रथमे होचनी जाम प्रथम दिन आपण को निवेदन करथिली लक्ष्मण होचनी भगवान कर बही प्राण द्वितीय देह तार द्वितीय देह श्री बलराम लक्ष्मण द्वितीय देह राम जी भितर लक्ष्मण भितर लक्ष्मण सब बेले राम कर कौन करती अनुगत्य रुहंती सब बेले राम कर सुख पाई कौन ना लक्ष्मण कर जीवन मैं कथाटी कही सारे लक्ष्मण गोटे बहुत सुंदर प्रसंग आपण मान कह लक्ष्मण केते राम जी को भल पाते लक्ष्मण भी चिंता कले जे वास्तव रे मोर ज्येष्ठ भ्राता भरत ठीक कहते राम जी कौन करे दरकार अयोध्या जावा दरकार आदि बण में रहीबार पितांकर कथाटा सत्य हबार अच्छी मु आ भरत रहीजु मु आ शत्रुघ्न रही भरत भी जाते आमे दुई भाई रही और राम जी कौन कर लक्ष्मण कर मनोभाव को माने जेते भोट थिला दीटा भोट बाकी थिला से वर्तमान गोटे भोट भी कटिगला लक्ष्मण भी वर्तमान कौन है भरत आड़ू पड़े आउ रही किए अनन्य राघवण सा सीता श्रीजीकर मती सबु जहाँ कहते कौन ना राम कर पता राम सुख बिना जीवन द्वितीय किसी जीवन इच्छा नहीं किंतु से सीता देवी भी मने मने चिंता करछंती वास्तव में भरत ठीक प्रभु फेरी जीवा दरकार अयोध्या आ जो मुहूर्त रे श्री एटा चिंता कले राम जी कले ना ना इत्ते लज्जाजनक भाव में हारिबा अपेक्षा मो भोटटा भी कौन करी भोट सिस्टम तो हम निश्चित भाव मो भोटटा भी मु कौन करी ना भरत को दे लज्जाजनक भाव में हारियो ना तेणु मु कहीं मोर भोट भरत को दे दी तेणु राम जी कौन कले ना भरी सभा भितर छिड़ा हो गले कारण प्रभु तो समस्त भितर अच्छा ना समस्त मनोभावटा जापर भरत तुम कहले भरत वर्तमान तुम्हें जहाँ कह से हम मोर आ निष्पत्ति मो पाखे ना से भरत बड़ सावधान हो गले मन रखता जे भक्त जे प्रेमी तार स्वभावटा भिन्न भक्त सब कौन करे ना से प्रभुंकर सुख देखे भक्त के कहनी सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का एटा भक्त कहे भक्त कह जे लाला तेरो बहुत ब्याह हो लाला तू अपनी पत्नी के साथ सुख से रहे जो आब्रह्म भुवन लोकर जी अधीश्वर जहाँ को ब्रह्मा शिव समस्ते स्तुति करती तांकु आशीर्वाद देवार शक्ति भक्त रखे एटा हूँ भक्तर स्थिति तेणु भरत सावधान हो गले भरत जानीगले जे वर्तमान राम जी कौन कले ना बहुत बड़ गुरु दायित्व देदे भरत से बहुत सुंदर कथा कही राम जी को आ मन रख दुई धाड़ी जदि किए मन रखीदेला ता जीवन रे जेते बड़ विपद आसु समस्या आसु यही दुई पद तत्क्षणात आपण समस्यार समाधान करदेव
भरत हाथ जोड़िले प्रभु आगे भरी सभासद अच्छा समस्त मनरे प्रसन्नता समस्ते वर्तमान कौन है ना खाली अपेक्षा करके रहिले भरत कहे आम वर्तमान राम जी को कौन करूँ अयोध्या को लेकिन जीवु वर्तमान अयोध्यार पुणी कौन हम वृक्ष लता पशु पक्षी पुनः हसी उठे पुनः प्रसन्नता आसीज भरत कहीदे समस्त अपेक्षा कर भरत हाथ जोड़िले भगवान का आगे राम जी कहले जाहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई। बस राम जी कहले भरत तबे वर्तमान अयोध्या को प्रस्थान कर। भरत कौन कहले जाहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई जो उपाय रे हे राम जी आपण खुशी हेबे ताहा ही हो करुणा सागर कीजिए सोई। हे करुणामय प्रभु आपण जो थे खुशी हे ताहा ही हो। राम जी कहले भरत जाओ अयोध्या देखो आम होता सागे सागे पड़े जाता अयोध्या राम जी किभली किभली देखो रामायण को जब आम न शुणा ना आम जीवन में वास्तव में मनुष्य जीवनटा कौन पाई मिली आम के आस्वादन कर आम भावचे भोग वृत्ति सुख अच्छी भोग रे सुख न थाए जदि भोगरे सुख था कौन सी भोगी व्यक्ति कौन सी धनी व्यक्तिर जीवन में दुख न था। राम जी कहते भरत तुम्हें जाओ ये भरत कहते प्रभु मुझे भी कि मुझे सिंहासन में बसबी आ सिंहासन में किए बस ना आपणकर पादुका बस से लगी जगतगुरु रामानुचार्य भगवान पादुका सहस्रम नाम 1000टी श्लोक राम जी पादुकार स्तुति कर भगवान चरण पादुकार की महात्म्य। भरत गले भरत वनवास जाइना कि राम जी जेमती रहिले भरत सेमती रहे 14 वर्ष आ कहले देखो तो भाई 14 वर्ष जो समय पूरीब तापर जदि गोटे सेकेंड विलंब हम आपण आगमन रे आपण आ भरत को देखिए। बहुत सुंदर आम माने द्वादशी तिथि कथा आरंभ कले आ संक्रांति तिथि आमर कथा शेष हम हनुमान जयंती दिन कथा शेष हम से दिन हनुमत चरित्र आम शुणा हनुमान जी केमती जीवे भरत पाखक आ कथा समस्त को बंचे कथा सीता देवी को बंचे कथा भरत को बंचे कथा कथा अयोध्यावासी को बंचाए आ कथा आम मानकर कथा मात्रेक जीवा तू तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इस संसार रे यदि किसी आनंद थाए ताहले वास्तव में मत जब आप पचारे जे एमती कौन सी इच्छा नहीं जहाँ ये आध्यात्मिक जीवन को आसला परे पूरण न हो किंतु जो सुख गुरु चरण में बसिकी मुखार बिंदु कथा पान कर सुख गुरु संगरे थाई कि सहित हरिनाम कीर्तन कर जो सुख ये सुख बहुत भाग्यवान लोक को मिले। तेणु आपण मैंने बहुत भाग्यवान जे आपण यह विपरीत परिस्थिति भी कथा शुणुन। तेणु मुझे कथाटा ही मोर मन को आसला जाहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई। प्रभु जदि आपणकर ये खुशी ताले या ही हो तेज जा हो आम मैंने श्रवण करते किभली भाव महाराज उत्कृष्ट यज्ञ व्रती होती ऋष्य शृंग यज्ञ करने प्रस्तुत हो जाती एवं से यज्ञ पूर्वर किभली भाव सरजू तट को प्रस्तुत कराई ऋत्विज माने वर्तमान उपस्थित हो गले वर्तमान ऋष्य शृंग को पूजा होती एवं तापर कौन होती ना विविध ऋषि माने कौन करछंती आसिक उपस्थित अच्छा यथा सुयज्ञ वामदेव जावली काश्यप पुरोहित वशिष्ठ तथा अन्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण माने आसिक उपस्थित होती समस्त को महाराज दशरथ पूजा करछंती एवं तांको जहाँ कहते सुंदर भोजन प्रदान करछंती तांको कृपा मागुछंती एवं तांको आगरे निजर हृदय कथा खोलिकी कहछंती हे भगवान
मो पुत्र संतान निमंते अत्यंत व्याकुल अच्छी आपण दया करी कि मत कृपा करंतु जहाँ फल मुझे यज्ञ करने को जाऊँगी एवं जो से यज्ञ कौन हम निर्विघ्न पूर्ण हो से जेकोसी मंगल कार्य करने पूर्व निज निकट में जी गुरुजन थे आपण कहीं मोर कहीं चिन्ह ना आपण परिवार जी गुरुजन आप बड़ अच्छा आप प्रणाम करेंगे आ कहे आज व्रत पालन कर बेले बेले पारिवारिक स्थिति भिन्न थाए जदि कहीं भी निजर नहांती ताले निजर गुरु आचार्य को स्मरण करने दरकार स्मरण कर कृपा मांगे दरकार जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण विघ्न नष्ट हो एवं निजर अभीष्ट लक्ष्य कौन हम पूर्ति हो तेणु महाराज दशरथ मध्य आचार्य परंपरार अनुरूप आचरण करचंती से समस्त को पूजा करचंती निजर हृदय कथा खोली कहचंती एवं ऋष्यशृंग आशीर्वाद दौरान निजे ही से शास्त्र कहुई यज्ञ आम यज्ञ करुचे कलिजुगे किसी यज्ञ वर्तमान भी अच्छी किंतु यज्ञ प्रथम कंडीशन जे यज्ञ करेंगे सी बहुत निष्काम होता दरकार तांकर कौन सी इच्छा नथी एमती जजमान पॉकेट रू पैसा काढ़ापी आम विभिन्न अधिक मंडल करके अधिका ये करके अधिका पैसा आनिबा से आने आउ जजमान भी केमती लोक पूजा सामग्री दुकान को जाई कहे ठाकुर लुगा दियंतु ना ब्राह्मण धोती दियंतु अरे बाबा ये स्थिति इतनी टंका रोजगार करछ तेणु ये दुईटा जाक बड़ विपरीत स्थिति कलिजुग यदि महाराज परीक्षित शासन था कि महाराज दशरथ शासन था सबुठ अधिका सालरी आम मैंने पाऊ सबुठ अधिका दरमा कारण एमाने केबे उपेक्षार पात्र नुहे लोक मैंने ब्राह्मण मान को एमती बार्गेनिंग करुवे देखिले मैंने बहुत घृणा लगे से सब जिनस गुड़िक जी तुम मंगल कार्य करुम ता सहित ये कम कर कहबार उद्देश्य होगी कार्य करने कथा नुहे यहाँ शोभनीय नुहे मनुष्य पक्ष तेणु ऋष्यशृंग कौन कर महाराज दशरथ को आशीर्वाद दौरान कौन कहते सर्वदा प्राप्स्य से पुत्रान चतुरम मित विक्रमान यस्य ते धार्मिकी बुद्धि इयम पुत्रार्थ आगता इयम देखीदे ऋष्यशृंग जानीदे महाराज दशरथ आप चिंता करतुनि सर्वतो भाव आपणकर सांग पांग यज्ञ कौन हम पूर्ण हो एवं आपणकर कौन हम ना निश्चित भाव पुत्र जो आपण पुत्र प्राप्तिर जो धर्ममय विचार रखिंट निश्चित भाव सफलीभूत हो ततः प्रीतो भवत राजा श्रुत्वा तो द्विजभाषितम् आमत्या अनबभृत राजा हर्षणेदम सौभाग्यरम ब्राह्मणकर ये कथा शुणी राजा बड़ प्रसन्नता हेले तांको मनरे बहुत जाकंती प्रसन्नता आसीगला एवं मंत्री सहित से कौन कले बहुत मंगलमय वार्ता कौन कले कहया को आरंभ कले बेले बेले देखा जाए मन रखिए विशेषकर गृहस्थ आश्रम जदि पिला माने कौनसी किसी बदमाशी करती चंचल देखती बापा माँ बेले बेले भारी कटु कथा कहते किंतु प्रकृत में जो मैंने भाग्यशाली पितामाता से संतान को केवल अभद्र भाषण करने कथा नुहे हाँ कारण पितामाता माने प्रतिदिन कर्तव्य संतान को आशीर्वाद देवा दरकार एवं पितामाता माने कौन करिया दरकार संतान मस्तक आग्रहण करिया दरकार संतान मस्तक आग्रहण कले से दीर्घायु हेबे तांकर जो किछि दोष रही दोष गुड़िक कटिजीव से बहुत पवित्र भाषण करिया दरकार श्रीमद् भागवत में षष्ठ स्कंदरे वर्णना कराई जो मैंने नर्करु आसी था से पार्टी रे इतर कथा इतर संभाषण करती आने जन्म पर नर्क को जीवे जो मैंने प्रकृत में वैकुंठर लोक से पार्टी के अभद्र भाषण बाहर तेणु ये महाराज दशरथ मध्य बहुत मंगलमय कौन कले शब्द कहले गुरु मानकर आज्ञा अनुसार तुम्हें माने निजर सेवक मान कहते यज्ञ सामग्री कौन कर एकाठी कर शक्तिशाली वीर मान संरक्षण में यज्ञ घोड़ा को छाड़ी दि जाऊ एवं तांक सहित ऋत्विज माने रहिबे घोड़ा सहित यज्ञ करवा समस्त पक्षे संभव नुहे जमती एक कथा यज्ञ होते भक्त माने निस्वार्थपर भाव सेवा दौरान से आमर कौन आगुरी प्राचीन काल महाराज श्री कहते गोटे कथा थिला लोक मैंने यज्ञ शुणा को जाऊले
ये कथा यज्ञ हूँ कलिजुग में बहुत श्रेष्ठ यज्ञ आई कौन बहुत दिन पूर्व व्यवस्था हुए जमी उत्सव रामनवमी 1.5 मास आगु भगवान अभिषेक सामग्री संग्रह करा जाए आम श्रीधाम मायापुर रे प्राय 7,000 मांगलिक द्रव्य जो भगवान नृसिंहदेव अभिषेक हुए 7,000 मांगलिक द्रव्य आणिकी भगवान को स्नान करा जाए बेले बेले लोक मैंने प्रश्न करते जो मैंने जो मान मन में कौन विश्वास न था श्रद्धा न था तार्किक अंतकरण व्यक्तित्व था से एत भगवान को क्षीर ढालिया कौन दरकार लोक मैंने प्रश्न कर भगवान जो जो कथा हो देखिए मोर प्रथम दिन जो कथा आरंभ पूर्व मोर मन में गोटे चिंता था एत भक्त आसवे कथा शुणा कि गरम होमती श्रीमान आशीष कृष्ण प्रभु कह के गरम हम लोक मैंने केमती बसिक शुणे कि देखो भगवान एमती व्यवस्था भगवान सुख पाई जो विचार करा ना भगवान जीवन सब आवश्यक पूरण करदे सब आवश्यकता जुगे जुगे यहाँ रही जीवन प्रति मुहूर्त अनुभूति आमर अच्छे भगवान को आप सुखी करके देख से लगे विश्व इतिहास रे एभली भगवान उपासना ना भूत न भविष्य केबे ही नथिला एमती भगवान व्यवस्था आपण माने शुणिबे जदि भगवान कृपा थाए तेल जेतबेले अयोध्या राम जी राजा हेबे लोक माने वर्ष वर्ष धरी राम जी को अभिषेक करिया पई राम जी राज्याभिषेक पई सामग्री प्रस्तुत हम 64 प्रकार कौन करा जीवो दिव्य माने भव्य उपाय भगवान को स्नान करिया भगवान अभिषेक कहते ना त्रिभुवन कौन हुए ना धरणी माँ निजक कौन करे संतुष्ट कर दी जार जहाँ आवश्यक आमर अधिवास भगवान आसवा पूर्व अधिवास दिन कहुए व्यास अवतार लिखुं पूरी सवार अभिलाष किंतु बड़ सावधान महर्षि वाल्मीकि कौन लिखिं ये कथा कौन कर समस्त अभिलाष को पूर्ण करदेव केमिति पूर्ण कर जी ईर्षा शून्य होकर श्रवण कर लोक मैंने पचारे कहे आगे आप एत कथा कहले मोर किसी से तले लिखाई ब्राकेट रे ईर्षा शून्य होकर श्रवण कले निश्चित भाव में फल पाए आगे आम तार निजे प्रमाण साधु मुखर कथा शुणवार की फल सेटा न जानी आम कौन के आध्यात्मिक जीवन को वरण करता ना कौन छोटिया कथा नुहे ये सब जिन तेणु सरजू तट उपरे कौन है यज्ञ भूमि निर्माण हो गला शास्त्र विधि अनुसार शांति कर्म पुण्य पुण्य जा कहती मंगल स्तुति स्वस्ति वाचन आरंभ है विस्तार पूर्वक अनुष्ठित है एवं विघ्न निवारण पाई कौन कले ना ऋषि माने व्यवस्था कले देख सब बेले आपण कथा शुणा को आसतु आपन नाना प्रकार विघ्न आसिक पहुँचो आज घर को गेस्ट आसुच्चंती केते लोकंकर अनुभूति थी केते भक्त मते जीवा समय इस कथा व्यक्त कर अनेक विघ्न शास्त्र वर्णना कराई गरुड़ पुराण रे जे जो माने पूर्व पूर्व जीवन रे अन्य मानक बहुत हैरान करता कार्य रे से मानक सत्संग जीवा बेले बहुत विघ्न आसिक पहुँचे जो माने पूरा शास्त्रीय विधान अच्छे कहीं आम मन में आप देखिए आप जप करने बसवे आपण मनटा आगुरी ठीक थिला ये जप करने बसला बेलू मन माने तार सबू सेंटर गुड़ा आक्टिव हो सी चारिड़े बुल कहीं सी तुमको करे स्थिर होकर बसई दबन सी कहू ये सेवा अच्छी से सेवा अच्छी यहाँ करार अच्छी सब करार अच्छी किंतु भगवान कहते भाई प्रातः मुहूर्त कि गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासी मरीजा दरकार ये जगत को एकुटिया आसते एकुटिया जावा कौ पुओ झी बहु घर कहीं आम साथी जीवेनि से लगी प्रत्येक व्यक्ति जीवन में किछि मुहूर्त ईश्वर को देवा दरकार मृत्यु पर जहाँ को पाइबार इच्छा करछे ना बंची अवस्था प्रतिदिन सहित एकांत किसी समय निर्वाह करिया दरकार प्रभु आपण छड़ा कहीं नहीं तेणु वर्तमान कौन है ना विघ्न पाई निवारण पाई व्यवस्था कराला से लगी आमर वैदिक शास्त्र रे विविध प्रकार अनुष्ठान रही केमती निर्विघ्न रे जड़े कौन कर बसी पार स्थिर हो तेणु ऋषि मैंने तार व्यवस्था कले एवं तापरे कहते जदि यज्ञ में कौन से अपराध हो जाए गोटे घंटा पाई ठीक अच्छे बाबा कहते शुणीदा 1.5 घंटा बस पड़े
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଜି ରାତି 12 କହିବି, ଆଜି ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହବ। 8:30 ପରେ ଲୋକ ପଛକୁ ଚାହିଁବେ ଆଜି ପ୍ରସାଦରେ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରସାଦଟା ଦିଆହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ 8:30 ପରେ 9ଟା ପରେ ମନ ପୁରା ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯିବ। 12ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ହିଁ ବସିଥିବି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପିଲା ବି ବସିଥିବେ ସେ ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିବେ, ଏଠି କେହି ବସିବେନି। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ୍ସ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ, ଆମେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି 9 ଦିନ ହେଲା ରାମନବମୀ ବଡ଼ ତିଲକ କଲି, ପୁରା ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧି ପଳେଇ ଆସି ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁଦିନ ଆମକୁ ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ସବୁଦିନ ଭକ୍ତି କଲେ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ରେଗୁଲାର ହେବ କ'ଣ ନା ବିଘ୍ନ ବହୁତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ବିଘ୍ନ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଜଣେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସେଠି ଚିତ୍କାର କରିବେ, ଭାଇ କିଏ କେଉଁଠି ଅଛ, ମୋତେ ଆସିକି ରକ୍ଷା କର। ସେମିତି ଏଇ ସଂସାର ପଥରେ ଅନେକ ଦସ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି। ନଶିଲା ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ମହାଶୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ ବିପଦ ଆସୁଛି, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛି, ଫୁକାର ଫୁକାର ଓ ହରିଦାସ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ, ହେ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ, ହେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ହେ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିଦାସ ଠାକୁର, ହେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ସାଧୁ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମନ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆମେ ସଂସାରରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବିଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିପାରିଲେନି। ସେ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ନିଜଜନ ଲୋକମାନେ ଆମର ଅତି ନିଜର। ତୁମେ ଥରେ ଡାକି ଦେଖ। ସେଥିଲାଗି ତ ଗୋଟେ ଜୀବ କ'ଣ କରେ, ସାଧୁଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ ତାର ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଦିଏ। କେମିତି ଜଣେ ବଳିଦାନ ଦେବ ଯଦି ସେ ସ୍ନେହ ନ ପାଇବ, କୃପା ନ ପାଇବ? ସେ କିଛି ପାଇଛି, ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଛି ଯେଉଁଟା ସଂସାର ସେ କାହାଠୁ ପାଇନି। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଜୀବନକୁ ସେ ବଳିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯଦି କୌଣସି କଷ୍ଟପ୍ରଦ ଅପରାଧ ହେଇଯାଏ ତାର ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଆଗରୁ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଦେଲେ। କାରଣ ଏଇ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ। 1 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସାରା ଦିନ ସପ୍ତାହ ମାସ ତାମାନେ ତ ବହୁତ ଭୟ ଭିତରେ। କେତେବେଳେ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯିବ, ଶରୀର କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯିବ, କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବିଘ୍ନ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିବାରଣ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯଜ୍ଞର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଦଶରଥ ମହାରାଜଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ପାଇଲେ, ଦଶରଥ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ନିଜ ମହଲକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ବାଲ୍ୟକାଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯଜ୍ଞର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ବଶିଷ୍ଠ ସେଥିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁମନ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ଡାକିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞର ଦୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସିକି ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବରେ ଦୃଢ଼ ବ୍ରତ। ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏଇଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଥିଲି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବସିଛି। ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରତ ହେଉଛି କଥା ଶୁଣିବା। ହୁଏତ କାହା ପାଖରେ ଧନ ଥାଇପାରେ ନ ଥାଇପାରେ, କାହା ପାଖରେ ଶାରୀରିକ ବଳ ଥାଇପାରେ ନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଇ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କଥା ଶୁଣିଦେଲେ ଠିକଣା ଭାବରେ ବସିକି, ତାହେଲେ ୟାଠୁ ନିଜର ଆଉ ସଂସାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେବେ ହେଲେ ବି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିବା କଥା ନାହିଁ। ଆଜି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କାଲି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କାଲି ସେଟା, ତାର ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମ ଜୀବନର ସକଳ ବାଞ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା ଏବଂ ଆମର ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କଥା ପ୍ରାୟ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀମାନ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ମହାରାଜ ଦଶରଥ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଉତ୍ସବ କରୁଛେ, ଦଶରଥ ମହାରାଜ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 4 ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହେବ? ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହେବ। ସେଥିଲାଗି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ମନ୍ଦିରଟିଏ ଗଢ଼ି ଉଠୁ। ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିଲେ ନା
हाँ आमर जो इस्कन मंदिर हुए शह शह भक्त मंदिर सहित जोड़ी जाते ठाकुर सहित आताफल कौन हुए समस्त जीवन कौन हुए मंदिर से दिन पुरी मंदिर नीलाचल पुरी रोकता प्रत्येक लोक प्रत्येक दिन कौन करती जगन्नाथ को दर्शन करते से जो मैंने भाग्यवान व्यक्ति जहाँ पाखे सामर्थ्य अच्छी प्रत्येक दिन निकटस्थ जो विष्णु मंदिर अच्छी जीवा दरकार जदि आप जीवन में सुख चाहते शांति चाहते आम कि समय देवा दरकार भगवान भगवान यहीटा आशा करें कौन दे खुशी करें तेणु महाराज दशरथ कौन कर जेहेतु से चक्रवर्ती सम्राट थे समस्त व्यवस्था कर ऋष्यशृंग कौन कले ना शुभ नक्षत्र दिनर गणना करिकी यज्ञ राजभवन को गले एवं वशिष्ठ आदि ऋषि माने ऋष्यशृंग को आगे रखी शास्त्रीय विधि अनुसार यज्ञ कर्म कौन है ना आरंभ कले पत्नी मानक सहित यज्ञर दीक्षा ने गृहस्थ व्यक्ति को एकुटिया भक्ति करिवार स्वतंत्रता आमर वैदिक ग्रंथ दि जाए यज्ञ माने पति पत्नी प्रभु माताजी आसीपर आसिया पड़ो निश्चित आसिया पड़ो ना गृहस्थ आश्रम से अपूर्ण हाँ पति पत्नी उभय आसिक कौन करने दरकार ना यज्ञ आ देखुना राम जी सीता ना बोली स्वर्ण सीता को तैयारी करके यज्ञ कौन कले कार्य अनुष्ठान कले केते सुंदर आमर देखते संस्कृति उभय गृहस्थ आश्रम गोटे बहुत सुंदर आश्रम कलिजुग श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वर्णना करछंती ए गृहस्थ आश्रम रे अति सहजरे जड़े भगवत धाम को जापर भगवान को पाइपर एकुटिया भक्ति करिया बहुत कष्ट जार मन दृढ़ नुहे से स्थिर होकर रहीपर गृहस्थ आश्रम कौन पति पत्नी संतान मान को लेकिन आम भक्ति करवा कृष्णर संसार कर छाड़ी अनाचार पाप कार्य को छाड़ीदवा भगवान कर भक्ति करवा से घर वैकुंठ हो आगे तेणु एठी कौन है ना यज्ञ संबंधी अश्व जिते भूमंडल छाड़ी दिगला सी कौन कले ना सरजू नदीर उत्तर दिगरे कौन कले ना राजा यज्ञ आरंभ कले प्राय जो मैंने गृह त्याग करती से गृह त्याग कलापर सब उत्तर दिग को जाते एवं श्रीमद् भागवतम रे वर्णना करा जायछि जे आमर धृतराष्ट्र जो गृह त्याग कले सी मध्य उत्तर दिग को यात्रा कले उत्तर दिगरे किए अछंती बद्रीनाथ अच्छा हिमालय अच्छा जो माने मुख्य कहानी से सब उत्तर दिग भारी शुभप्रद एवं बहुत शीघ्र निजर कौन हुए लक्ष्य प्राप्ति कर तेणु एटी ऋष्यशृंग कौन कले यज्ञ संबंधी कार्य आरंभ कले एवं जो माने विद्वान थिले से माने यज्ञ कार्य अनुष्ठान कले मंत्र द्वारा देवता मान को आह्वान कले एवं देवता माने प्रकट है कि कौन कले ना तांकर शास्त्र वर्णना करा युधिष्ठिर महाराज पर्यंत यही भूमंडल रे देवता माने निजे आसिकी कौन करथुले ना निजर यज्ञ भाग ग्रहण करथुले देवता माने आसले आई जो कैंडल फैंडल जड़े कि जो कृत्रिम घी जो मान जोड़ा घी नुहे सेटा लगे कौन हम राक्षस मानकर कौन हम बल गुड़ा बढ़ तेणु ताठू भल कौन माने समस्त मिसिकी जदि हरिनाम संकीर्तन करवा ताले कौन हम त्रिभुवन पवित्र हो कीर्तन समय जदि कौन सी भक्त ऊर्ध्व को चाह दिए सौभाग्यवस्त जानी जानी नुहे चाह दिए ताले ऊर्ध्व लोक सब पवित्र हो जाए आ तार दृष्टि तल को पड़ जाए कीर्तन समय जेको तल लोक गुड़िक पाताल सुतल लोक आदि सब अधिवासी माने पवित्र हो जाए भगवान नाम एते प्रभाव नाम बिना किछु नाही कार 14 भुवन माजे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे तेणु आमर भाग्य जे आम माने दशरथ महाराज ये यज्ञ को शुणुचे ना अश्वमेध यज्ञ आम समस्ते ये यज्ञ कर फल पाइज कलिजुगर यहाँ हूँ महात्म्य अन्य कौन जुगर यहाँ ना शुणिले ही बड़ है तो देखो तो हनुमान जी आपण मान को बाछिकी आते विपरीत परिस्थिति पूर्व पूर्व जन्म कोटि जन्म पुण्य समुत्न जार कोटिए जन्मर पुण्य एकाठी हुए से रामायण कथार आसी बसे कहीं फल मिलवार अच्छे
तेणु ये कौन है ना ब्राह्मण माने कौन कले ना यज्ञ करिया पूर्व कौन ना से माने उपवास रहिया पड़े। तेणु ब्राह्मण मान सब उपवास रहीकि कौन कले ना यज्ञ कर्म आरंभ कले। प्रतिदिन शेष ब्राह्मण माने कौन करती समस्ते भोजन उपलब्ध होता एवं समस्ते भोजन करते से लगी कथार जो मैंने प्रसाद व्यवस्था करती भगवती लक्ष्मी देवी कहते घरे केबे हेले कौन हम धनर अभाव हम यज्ञ समय से लगी प्राय अनेक लोक मैंने भारतवर्ष में कौन करती प्रचुर मात्रा अर्थ चाउल डाली घी आदि प्रदान करते प्रत्येक व्यक्ति जार सामर्थ्य अच्छी निश्चित किसी ना किसी दान करिया दरकार आ केवल गृहस्थ ना जो ब्रह्मचारी मान पाखे किसी भी किसी दान मिल समस्त सेवा करिया दरकार इस समय ये गोटे बड़ा दुर्लभ सुजोग। तेणु गोटे प्रसंग मन पड़ी थरे औड्र देश रे जड़े राजा थे जहाँकर कौन है ना पुत्र नथिला प्राय राजा माने पुत्र प्राप्ति निमित्त अभिलाष करते कारण राजा राज्य दाया धाम जड़े तेणु से ब्राह्मण मान को डाकिक यज्ञ करेले एवं जो यज्ञ सर शेष दिन भारी महत्वपूर्ण जदि जड़े सप्ताह सारा न आसी 8 दिन न आसी शेष दिन कथा शुणीदेला संपूर्ण कथार फल पाइब कि आम मैंने भाग्यवान हवा दरकार आम सबुदिन शुणा दरकार कि जहाँ हो जहाँ पाखे समय नहीं भगवान सब प्रकार व्यवस्था कर आध्यात्मिक जीवनटा करुणामय तो करुणार पथ। तेणु शेष दिन राजा बेसी कृपा पाइबा कौन कर ना बहुत सुंदर खुआ बहुत सुंदर ड्राई फ्रुट्स बहुत सुंदर घृत आणिक राबिड़ी प्रस्तुत कर राबिड़ी कौन हम ना से आहुति दिया यज्ञ आ ब्राह्मण मान बुद्धिमान ब्राह्मण का हाथ में सबकि ब्राह्मण से जो राबिड़ी आसिक जो थुआला तार जो सुगंध बासिला ये ब्राह्मण कौन कले ना आहुति कम देले आउ रखिले बेसी कारण जहाँ बड़ो तेणु अति शीघ्र से दिन कौन कले ना मंत्र अति संक्षिप्त उपचार करी यज्ञ शेष से कौन कले जहाँ जहाँ कर्म जिते सर्टकट्रे हो पार से दिन यज्ञ होके सागे सागे पाकशाला बेलू पशि जा पूरा राबिड़ी पूरा कंठ पंत पूरा समस्ते पीछन आ से रात्रि रे गोटे अद्भुत घटना घटला भगवान नारायण से राजा को दर्शन देले कहले हे राजन प्रीतोस्मी अति सुंदर भाव में स्कंद पुराण लिखा है हे राजन मु सर्वतो भावे प्रसन्नस्मी मु संपूर्ण भाव तुम उपर खुशी हेली आज शेष दिन जो यज्ञ तुम्हें मत किणी नेला तेणु तुम जहाँ आवश्यक मुझे देवी प्रदान करी। हाँ तेणु राजा कौन है ना ता परदिन सूर्य उदय होनी राजा जाए यज्ञशाला सब ब्राह्मण मैंने संध्या बंदन कर किए उठी किए उठी ना विलम्ब कारण जी राति राबिड़ी खाई सका निद राति गरिष्ठ जिनस खाया कथा ये पेटे पेटे पूरा नाक बंद पी कार निद भांगिनी तेणु समस्ते आसिक राजा प्रणाम कले राजा कहले कालीर यज्ञर परिपाटी किपरि थिला ब्राह्मण टिके कौन करती ना भारी भयालु तेणु ब्राह्मण जापारे जे किए गुप्तचर जा कहीदे ये आहुति कम दे सबू गिला ब्राह्मण खाईदे तेणु जदि ये कह जाए किंतु कई समाज रे एमती व्यक्त करन देखो आम केमती शिक्षा नवा दरकार शास्त्र मन रखते ये मनोरंजन तो निश्चित अच्छी किंतु शास्त्र मुख्य उद्देश्य कौन मनोरंजन सहित आत्मरंजन मध्य ब्राह्मण माने राजा को कहले कारण ब्राह्मणर जीवन सत्य उपर प्रतिष्ठित हवा दरकार यदि कौन ब्राह्मण सत्य को आश्रय करनी से जहाँ को जहाँ आशीर्वाद दब ताके विफल जीवन दीटा जिनस जदि से त्रिकाल संध्या करथो गायत्री त्रिसंध्या करथो सत्य को आश्रय करथो भगवान भी ताको भय करेंगे देखले ना वामन देव कौन कहले कहले इंद्र वर्तमान केही नाहंती बलि महाराज को कौन करने सम्मुख मु मध्य नुहे भगवान भी भय करेंगे ब्राह्मण पाखे एत शक्ति अच्छी। हाँ तेणु ब्राह्मण सत्य कह राजा कहले निर्भय आज्ञा खाली आम यज्ञ कम आहुति देकी
ସବୁ ରାବିଡ଼ି ଖାଇ ଦେଇଛୁ। ରାଜା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିଠୁ ପୁନଃ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହବ, ପୁଣି 1 ମାସ ଧରିକି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ କାଲିର ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ଆହୁତି କମ୍ ଦିଆହବ, ଖାଇବ ତୁମମାନେ ବେଶୀ। 1 ମାସ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଛି। ଭଗବାନ ସାଧୁମାନଙ୍କ ମୁଖରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଆଶୁ ତୁଷ୍ୟତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଭଗବାନ ତା ଉପରେ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି, ଆମର ଭାଗବତରେ ଅଛି, ମାନେ ଯଦି ଯସ୍ମିନ୍ ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତ୍ ତୁଷ୍ଟ, ଯିଏ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଯିଏ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁବନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ଆପଣମାନେ ତାର ସୁଯୋଗ ନେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସବୁଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଆଚାଣ୍ଡାଳ ଯୋଉଠି ଯଜ୍ଞ ହବ, ଉତ୍ସବ ହବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ଦରକାର। এটা যে ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସେମାନେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ନହେଲେ ଚରଣାମୃତ ବି ପାଇକି ଯିବା ଦରକାର। କେହି ଫେରି ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣାରୁ କେହି ଫେରି ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦଶରଥ ମହାରାଜ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ସେ ସଭାରେ କେହି ମୂର୍ଖ ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସଂସ୍କୃତଜ୍ଞ ଥିଲେ, ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଏବଂ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଏଇ ଯଜ୍ଞକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସୁସମ୍ପନ୍ନ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମାନେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏ ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ସବୁ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। କିଭଳି ଆହୁତି ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିଭଳି ଘୃତ ଥିଲା, କିଭଳି ଧୂପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଆହୁତିରେ ମାନେ ଦେବତାମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା କୌଣସି ଏକ ଏଭଳି ସୁଗନ୍ଧ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁଠି ହୁଏ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବେ, ଆପଣ ଗଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ କ'ଣ ହେବ, ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ଯଜ୍ଞ ହେଇଥିବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କରିଥିବେ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଭଗବାନ ଆସିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ହୃଦୟର ସହିତ ଯଜ୍ଞର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆହୁତି ଦିଆହେଇଛି। ଏବଂ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯଜ୍ଞ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଜ୍ଞ ସରୁଛି, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏକ ଅଶ୍ୱକୁ ଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେତେବେଳେ ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଇ ପଶୁ ଦେହରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାର ଆତ୍ମା କ'ଣ କରେ, ଏକ ଉନ୍ନତ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ ସେଇଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷେଧ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା 1 କୋଟି ଜାମ୍ବୁ ନଦୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ କଲେ ବଣ୍ଟାଗଲା। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଭେଟି ଦେବା ଦରକାର। ଭୋଜନ ପରେ କିଛି ନା କିଛି ଉପହାର ଦେବା ଦରକାର। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତ କଳିଯୁଗରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ତଥାପି କିଛି କିଛି ଏଇଭଳି ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ଆଜି ବି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପାଳନ କରି ନିଜେ କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବଣ୍ଟା ହେଲା, କିଛି ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆସିକି ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କୁ ମାଗିଲେ। ତେଣୁ ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଆସିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦାନ କରିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରସନ୍ନତାରେ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଗଲା। କାରଣ ଆନନ୍ଦମୟ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବାକୁ ଅଛି ନା, ପ୍ରଥମେ କାହା ପାଖକୁ ଆସିବେ, ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ସେ ଲାଗି ଦଶରଥ ମହାରାଜଙ୍କର ମନ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞରୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଏ। ଆମ ମନରେ ପାପ ଥିବାରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାପରୁ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଏ। ଦେଖିବେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରାମନବମୀରେ
ଆପଣ मन समस्त देखिए केते खुशी रे आसिक भगवान को प्रणाम कर कहीं ना भगवान भगवान आसिया पूर्व कौन होती बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी लिखिं इत्थम सरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशत वायुनाम बातम स गो गोपालको अच्युत भगवान आसवे समस्त मन कौन हम प्रसन्न हो बुझा पड़ो आम भगवान सहित केते माने अंगांगी भाव जड़ित कि भूली जा कष्ट पाऊँ ये आध्यात्मिक जीवन गोटे सुजोग पुनः तांको सहित संबंध जोड़ापी आठू सब सुंदर व्यवस्था हूँ कथा जो थे निजर प्रभु मनोभाव तांको विषय शुणिकी भल पाइबा आरंभ करवा तेणु समस्तंकर मधुर कथा आशीर्वाद राजन प्राप्त हेले एवं द्विजश्रेष्ठ ऋष्यशृंग जितेबाला दशरथ महाराज प्रणाम कले सेठी से कौन कहले तथास्तु बोली कहले आशीर्वाद देले एवं मस्तु बोली कहले एवं राजन तुमर चारोटी पुत्र हम गोटे नुहे एवं से चारि कुमार कौन हे ना ए कूलर समस्त भार को वहन करेंगे एवं ए त्रिभुवनर ए सूर्य वंशर ख्याति को त्रिभुवन में व्याप्त करदे ऋष्यशृंग आशीर्वाद करदे से लगी जीवन रे आम कौन करा दरकार कहा ना कहार आशीर्वाद आम उपर रहा दरकार आमर आम स्कूल पढ़ला बेले आम शुणुलु ब्लेसिंग्स इज एन अनसीन पावर आशीर्वाद गोटे बहुत बड़ जिनस देखा जाएनि किंतु व्यक्ति को अति नीच स्थिति अति महत् स्थिति नहीं कि पहुँचे आशीर्वाद और ठीक तार विपरीत अभिशाप तुम जिते बड़ उच्च स्थिति था देखुना आशीर्वाद काम कौन है जहाँ को समस्ते अवहेलार पात्र कले महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट हेले निजे भीष्मदेव कहते गदगद हो जाऊँ देखो भीष्मदेव केमती सरसज्जा पड़ी आ युधिष्ठिर महाराज को देखिए प्रसन्नतार पूरा हृदय खुशी होकर आशीर्वाद दौरान युधिष्ठिर जीवन में जहाँ अभिलाष करी देखिकी गली तुमको दिने राजा हबार देखिबार इच्छा आ जो सब बेले जी षड्यंत्र करते हरइबार मारिबार से जीवन रे जे कहते छुंची मुनरे जमी देविनी आज एते बड़ राजकुमार है कि असहाय भाव युद्ध क्षेत्र कहीं पाखक आसिले जो माने मंत्रणा दौले जो माने कौन करते बुद्धि दौले कहीं भी पाखक आसिले असहाय भाव कौन है ना दुर्योधन मरी माने जगत विदाय ने आठी युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट है कि कौन है बसित भीष्मदेव भगवान समस्ते खुशी हो गए दुईटा राज्यर कथा शुणा जाए गोटे हूँ राम राज्य आ गोटे हूँ युधिष्ठिर महाराज राज्य कारण भगवान कृष्ण एत करुणामय भगवान केवे निजे कौन करती बड़ हमें से सब भक्त को बड़ करती आमा होते भक्त पद बड़ निज भक्त को बड़ करती तेणु यही मधुर कथा शुणी इंद्रिय को संयम रखी महामना महाराज दशरथ तांको प्रणाम कले एवं ऋष्यशृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति निमित्त कर्मर अनुष्ठान करने को प्रेरित कले देखो वर्तमान भगवान आसिया पूर्व राम जी कौन ना भारी यज्ञ को भल पाते राजा ना राजा माने यज्ञ करिया दरकार यज्ञ कले कौन हम ना देवता माने खुशी हे देवता माने खुशी हेले कौन हम ना त्रिभुवन खुशी हो समस्त जार जहाँ आवश्यक देवता माने पूरा करदे तेणु भगवान आसिया पूर्व अश्वमेध यज्ञ है किंतु वर्तमान तथापि महाराज दशरथ कौन कले पुनः पुत्र प्राप्ति निमित्त ऋष्यशृंग को से प्रार्थना कले से लगी प्रत्येक गृहस्थ व्यक्तिर कर्तव्य जे से कौन करिया दरकार साधु गुरु ठार बारंबार कृपा याचना करिया दरकार कृपा मागिया दरकार मैं गोटे सत्य घटना आपण मानक कहूँ थरे जड़े व्यक्ति कौन कले ना घरे एमती बगीचारे काम करते निज घर में बगीचा खोलु खोलु माटी खोलु खोलु से गोटे सुना इटा पाइले तो सुना इटा पाइले से बस देखिले सुना इटा तो धोइले पानी फाणी देखिले सुना इटा तेणु से कौन कले बड़ सावधान सहित देखिले किए देखुची कि ना देखिले कई ना तेणु से कौन कले ना घर गोटे निर्दिष्ट जगार से सुना इटाटी को कौन कले लुचेक रखिले आ प्रतिदिन गोटे निर्दिष्ट समय जाइए से कौन कले से सुना इटा काढ़ देखते पुणी से सुना इटा रखी दिया दिनकर घटना
जड़े लोक कौन कला ना सी देखला कि बाबा कौन कर लोकटा सबुदिन तेणु सी गलापर सी जाणीदेला सुना इटा सी कौन कला से भाया गोटे लुहा इटा आनी ताको रखीदेला से जगार ये सुना इटा भी नहीं गला ता पर दिन जिते बड़े से लोकटी जाई बाली खोली तेणु देखला सुना इटा काढ़ला बेलू सुना इटा ना से मूर्छा ही पड़गला तेणु ये व्यक्ति जनक आसी मुहर पानी पानी टे छाड़िले उठेले से कौन है ना आज्ञा मोर जीवन पलैला से महाराज सिंह गोटे कथा मन पड़े तन से सेवा करे सब धन से करे ना कोई धन से करे जो सेवा सच्चो सेवक सोई एटा ब्राह्मण माने कहते जजमान टू पैसा काढ़िया तेणु धन को बही प्राण बोली कहुए धन पलैला मैंने लोक पागला हो तेणु सी कहला भाई ये सुना इटा हो बा लुहा इटा हो तो ए प्रभेद कौन कथाटा बुझिपार सुना इटा पाई तू करुचु कौन तार तो किसी व्यवहार करूनु ना तेणु सुना इटा हो बा लुहा इटा हो तो तू तार सद्व्यवहार जानी सेमती आम मैंने सत्संग शुणुचे ये गोटे सुना इटा भली ताको देखिक रखानी आगे तो किसी कार्य भी लगेगा आसतु शुणा तेणु ये कहते ऋष्यशृंग कौन कले ना पुनः बड़ चिंतन करिकी राजा को निजर कर्तव्य विषय कहले आम मैंने सब आमर गुरुजन आगे बड़ विनम्र होकर रहा दरकार शास्त्र में कहुई जो शिष्य तार गुरु निकट में विनम्र होकर रही पारला सारा जीवन ये छोटिया कथा नुहे जो मैंने गुरुजन पाखे विनम्र होकर न रुहति से माने जीवन में केबे हेले महत् स्थिति को जापर भगवान को बुझा एत छोटिया जिनस नुहे बहु मूल्य दवा पड़े महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहले सुन सनातन करी अनेक जतन मिलई कृष्ण प्रेम धन तेणु से जत्न गुड़िक बड़ सरल बड़ सहज यही रामायण मध्यम आम मैंने शुणे तेणु ये से कहते मु आपण को पुत्र प्राप्ति कराइदेवी अथर्व वेदर मंत्र रे पुत्रेष्टि नामक गोटे यज्ञ करी वेदोक्त विधि अनुसार जदि यज्ञ को किए करा जाए ताले से निश्चित भाव में कौन हुए सफल हुए तेणु ऋषि मानकर निर्देश रे पुत्र प्राप्ति निमित्त कौन है ना पुनः एक यज्ञ आरंभ है पुत्रेष्टि निमित्त यज्ञ आरंभ है जो देवता सिद्ध गंधर्व महर्षि माने विधि अनुसार निजर भाग ग्रहण करने पुनः देवता माने आसले ये यज्ञ को ये करने तेणु ये कौन है ना यज्ञ जिते बड़े आरंभ है से यज्ञ करने पूर्व देवता माने आसले सेठी ब्रह्माजी मध्य आसिके उपस्थित है कारण भगवान आसवा पूर्व ब्रह्माजी प्रथम आसवे कारण सी होचंती डिपार्टमेंटल हेड जी मुख्य लोक थे ना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से आसला माने समस्ते आसी छिड़ा आ किए साधारण प्रजा लोक आसतु न आसतु जी सब दायित्व थे ऑफिसर सब सी आग आसी प्रेजेंट होना परदिन आ पोस्ट न तेणु ब्रह्माजी आसिक पहुँची गले सेठी एवं हाँ ब्रह्माजी कहले जे वर्तमान रावणर दौरात्म्य बड़े बढ़ीगला तेणु तुम्हें माने प्रभु को साहाय्य करने वर्तमान कौन कर ना तुम्हें ये पृथ्वी पृष्ठ जन्म नहीं कि भगवान लीला रे सहाय हम एवं भगवान को भी प्रार्थना कर भगवान आसिले ना यज्ञ वर्तमान प्रकट हे तेणु ब्रह्माजी आसिक प्रथम स्तुति कर आपण मान को गतकाल निवेदन करी भगवान बिना निमंत्रण रे कुआड़े जाते गोटे जगह को जाते पूरा सर्वनाश करदे पलि बिना निमंत्रण तेणु ये ब्रह्माजी आसिक देखो भगवान का चरित्र ये कलिजुग ब्यूटी पार्लर जाकि जो मैंने भगवान साजुन पचारे पड़े तुमको किए डाकी बदमाश किए तुमको डाक ब्रह्माजी डाक प्रभु आपण आसतु तेणु ये कहते जे आपण कौन कर आसवे किंतु आम देवता आम जीवन में बहुत भूल हम आपण दया करी आम अपराध को कौन करेंगे क्षमा करदे
देखो आध्यात्मिक जीवनटा केते करुणामय पथ आम मैंने आज पर्यटन जाने आम जीवन में भूल हम यहाँ जानी देवता मैंने तेणु आम से क्षमा मागी जाइए ना भक्ति विनोद ठाकुर जीवन से कौन पाप कर कौन सी कहीं लिखिले आमार जीवन सदा पापे रत नाहिक पुण्यर लेस ये सप्तम गोस्वामी सी जीवन प्रति मुहूर्त भगवत से जानी कलिजुगर जीव एत अहंकारी ये के भगवान को आगे कहबनी से भजन लिखिदे आटलिस्ट तो गीत भाविकी से गाईदेव गाइला भगवान तो भावग्राही भगवान शुणी कहते हाँ हाँ थे गाई कही कथार बसी से कही मुझे आज्ञा पाप कर ग्रांट कर दे छाड़ दे तेणु आचार्य मैंने आम मागी दिल आ ब्रह्माजी होती आमर आचार्य ब्रह्माजी होती भगवान प्रथम सेवक आम से पवित्र संप्रदाय आसुचे तेणु ये कहते प्रभु आमर दोष को क्षमा करेंगे आ सबु बेले आम उपर प्रसन्न रे एवं आमे आपणकर बर पाइबापी प्रार्थना करचु आपण कृपा करंतु आमर अपराध को सहन करंतु एवं कौन करंतु ना ए रावण कौन कर त्रिभुवन को कौन कर त्रास कर सारा समस्ते हाहाकार कर तेणु आपण देवराज आसी देवराज इंद्र को परास्त कर अभिलाष रखी परास्त कर भी देछि तेणु आपण कौन करंतु ना से बहुत उद्दंड हो गला एवं आपण दया करिकी सब आपण को अपमान करछि आपण तार व्यवस्था करंतु से लगी दशरथ का लाल रावण का काल वर्तमान समस्ते खुशी हे समस्त मन प्रसन्न हो बर्तमान प्रभु आ गोटे मुहूर्त भितर कौन हे यज्ञ प्रकट हे किंतु जड़िए लोक भय कर किए जानती रावण हृदय भय आसी लगी सत्यर विजय हम ना असत्यर पराजय हम जी मिछ कही जी ठकी जी निंदा कर तार कथा दिने ना दिने बाहर सत्य को कहीं लुचई पारे सत्य निश्चित बाहर आम केते भद्र केते साधु दिना निश्चित जना पड़ो आ जो दिन रिजल्ट बाहर ना से दिन जी मिछ कही सी आ छिड़ा पार ताकू एरिया छाड़ी जावाक पड़ो दुर्योधन भाई तेणु आम डिसाइड करवा आम कौ पटे रहा भगवान क्या निरपेक्ष रहा सुजोग देना महाभारत युद्ध में भगवान कहते एवं भी सुजोग अच्छे आइदर सेपट को जाओ ना एपट को आस न्यूट्राल कहीं रे प्रभुपाद भगवान कहते न्यूट्राल रहा मारी दियो से केत कौन कर तार ठिकाना ना तुम्हें स्थिर कर आइदर एपट साइड को जाओ ना एपट साइड को आस तेणु ये भगवान कौन कर ब्रह्माजी प्रार्थना करछंती एवं ब्रह्माजी बहुत स्तुति करछंती स्तुति कला परे वर्तमान देवादिदेव भगवान नारायण विष्णु कौन कले ब्रह्माजी स्तुति रे प्रसन्न हो गले से लगी भगवान गोटे ना हूँ स्तुतिश्रवा तेणु खुशी हो गले एवं प्रथमे कौन कले देखो भगवान कौन पाई जगत को आसते जानती किए कहीपर भगवान कौन पाई भगवान जगत को कौन पाई आगमन आम चर्चा करचे यही सत्र भगवद गीतार बड़ा प्रसिद्ध श्लोक भगवान कौन पाई जगत प्रकट हुंती जदा जदा हाँ परित्राणाय साधुना हाँ लोक मैंने कौन करती इस संसार भयभीत था देखो भगवान प्रकट है कौन कहते भयम त्यजत भद्रम्भ हितार्थ युधि रावणम सपुत्र पौत्र सामत्यम समंत्री जाति बांधवम हे देवतागण हे संपूर्ण मानव समाज भयम त्यजत भय त्याग कर दिया मुझे आसीगले से लगी आमर कहती जे आमर जीवन में किसी भी भय ना आम ओडिया गोटे कथा ना मोर डर क्या मोर भय क्या ठाकुर अच्छा चौबा भगवान जदि आम साथ अच्छा महाराज श्री वाक्य मन पड़े बाल भी बांका कर न सके जो जग बैरी हो केते जन तुम विरुद्ध लगी कि जायस ना कि भी करें केवल तुम्हें कौन कर निष्कपट भाव में प्रभु को भल पाओ गुरु को भल पाओ तुम्हें निश्चित विजय हम कहीं तुमको पराजय कर जीवन अनुभूतिर कथा कहूँ आसन बस कहीं कि भी करें केड़े बड़ शत्रु तुम था से केते बड़ स्थिति था किसी करें निश्चित विजय तुम चरण को स्पर्श कर जी आपको जीवन में आचरण कर तेणु ये से कहते भगवान कहते नारायण कहते भद्रम्भ तुम मंगल हो तुम्हें अभय जाओ तुम मंगल हो तुम सब हित हम मु तुम युद्ध कर देख भगवान केमती
ସେଥିଲାଗି ବେଦରେ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଗତି ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର। ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ହାତ ପାଦରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଥିବ। ଆମେ ନାରାୟଣଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଭୁଲି ଯାଇକି ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କାମ ହେଉଛି ଜଣକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ତାର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଥରେ ହେଲେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ, ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସ୍ୱରୂପ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବାସ୍ ୟାଠୁ ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିକି ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ଯେଉଁ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଦେଲା, ବାସ୍ ଭଗବାନ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତି କେମିତି କରିବୁ? ଭକ୍ତି କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବର ଯେଉଁଦିନ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଲା, ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଦେଲେ, କାନରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଦେଲେ, ବା ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେଣ ହରିମ୍ ଚିତ୍ତ ସମାଶ୍ରୟ, ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ହରିଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ନେଇ ଆସିବା ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ପ୍ରାରମ୍ଭ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେମାନେ ସେଟାକୁ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଯିଏ ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇଛି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇଗଲା। ବାସ୍ ତାକୁ କିଛି କିଛି ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର ତାର ସେ ସୁପ୍ତ ଚେତନାକୁ ଜାଗୃତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି। ହତ୍ୱା କ୍ରୂରମ୍ ଦ୍ୱାଘର୍ଷ ଦେବର୍ଷିଣାମ୍ ଭୟାବହ। ଯିଏ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଉଛି, ମନେ ରଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଯଦି କିଏ ଭୟ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ହବନି। ଜଣକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଭୟ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଭୟଭୀତ କରାଉଛି ଆଶୁ ବିନଶ୍ୟତି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାର କ'ଣ ହେବ? ପତନ ହେବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବର ଦେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେବା ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲା, ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଗଲା, ନଦୀମାନେ ନିର୍ମଳ ହୋଇଗଲେ, ପର୍ବତମାନଙ୍କରେ ରତ୍ନ ପ୍ରକଟିତ ହେଲା, ସବୁ ଋତୁର ପୁଷ୍ପ ଫଳ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଆଗମନ ହେବ। ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ ଏଇଭଳି ବର ପାଇ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ଆସିବାର, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଭଗବାନ ତ ଆସିବେ। ଯେମିତି ଆମର ଏଇ ଭୂମି ଧନ୍ୟ, କାହିଁକି? ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ, ଜଗତର ନାଥ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲେ। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ସେମିତି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆସନ୍ତି, ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ନବଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି, ମାୟାପୁର ଧାମରେ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏଇ ପୁଣ୍ୟ ଭୂମିରେ କ'ଣ ହେବେ? ପ୍ରକଟ ହେବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭାରତୀ କ୍ଲବର ପଡ଼ିଆ, ଏଠିରେ କ'ଣ ହେଲା? ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କଥା ସରିଯାଏ, ଦେବତାମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବେଶରେ ଆସିକି ଏଇ ପଦରଣୀକୁ ମସ୍ତକରେ ଲଗାନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମର, ଆମେ ତ ୟାର ମହିମା ବୁଝିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ପଦରେଣୁକୁ ମସ୍ତକରେ ଲଗାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କେହି ବଡ଼ ନୁହେଁ। କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶେଷରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ଚରଣ ଧୋଇକି ସେ ଜଳକୁ ପିଇବି, ତାହେଲେ ମୋର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ମତି ଜାତ ହେବ। କିଭଳି ଦୈନ୍ୟତା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ କେଉଁଠି ଆଉ କେଉଁ ଧରାତଳରେ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ରଖିଛେ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ? ତତଃ ପଦ୍ମପଲା ସାକ୍ଷ୍ୟମ୍ କୃତାତ୍ମାନମ୍ ଚତୁର୍ବିଧମ୍ ପିତରମ୍ ରୋଚୟାମାସ ତଦା ଦଶରଥମ୍ ନୃପ। ଏହାପରେ କମଳ ନୟନ ଶ୍ରୀହରି ତାଙ୍କର 4 ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକଟ କରି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ପିତା କରିବାର ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେଲେ। ସେଥିଲାଗି ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଇଛି ଏଇ ଶରୀରଟା କାହାର? ଏଇ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ପିତାଙ୍କର। ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ଦଶରଥଙ୍କୁ ପିତା ରୂପରେ ବରଣ କରିନେଲେ। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ପିତରମ୍ ରୋଚୟାମାସ ତଦା ଦଶରଥମ୍ ନୃପମ୍। ଏ ତ୍ରିଭୁବନରେ ଯେତେ ଜଣ ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଶରଥ ମହାରାଜଙ୍କ ଭଳି ଏଭଳି ପୁତ୍ରକୁ କିଏ ଭଲ ପାଇଛି? ଆଉ କାହା କଥା କ'ଣ କହିବା? ନିଜେ ଭାଗବତରେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ମୋର ପୁତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଇନି। ଯଦି ସଂସାରରେ ପୁତ୍ରକୁ କିଏ ଭଲ ପାଇଛି, ସେ ହେଉଛି ମହାରାଜ ଦଶରଥ। ସେଥିଲାଗି ନନ୍ଦସ୍ତ ଆତ୍ମଜ ଉତ୍ପନ୍ନେ ଜାତ ଗ୍ଲାଦୋ ମହାମନା। ଭଗବାନଙ୍କର ଯିଏ ପିତା ହେବେ ନା,
भगवान ठू से केते तांकर किभଳି गुण थिवो भगवान तांकर पुत्र होइके आसीबे भगवान तांको प्रणाम करिवे भगवान तांकर पादुका को उठेबे भगवान तांको बात्सल्य बाबा बाबा बोली डाकिबे किभଳି किभଳି से व्यक्तित्व हेतिबे सेतलागी वर्तमान भगवान कोन करछथि प्रथमे दशरथ महाराज को वर्ण करदेले ततो देवर्षि गंधर्वा सरुद्रा साप्सरला गण स्तुति विधिर उपासना तुष्टुर मधुसूदन देवता ऋषि गंधर्व रुद्र अप्सरा दिव्य स्तुति द्वारा भगवान मधुसूदन कर स्तुति कले आसंतु देवता मान स्तुति करछुनी आमे गोटे स्तुति पढ़िबा एवं तापरे हम माने भगवान का नाम कीर्तन करिया आमे भी स्तुति करिबा भगवान को प्रार्थना करिबा आ तांकर कृपा कृपा मागिबा तम अद्भुतम रावणम समुग्र तेजसम प्रभृत दर्पम त्रिदेश द्वार विदृश्यम विरावणम साधु तपस्वी कंटकम तपस्विना उद्धरम तम भयावहम तमेव हत्वाहं सबलम सबंधवम विरावणम रावणम उग्र पौरुषम स्वर्गलोकम आगच्छ गतज्योतिषिरम सुरेंद्रगुप्तम गददोष कस्मलम हे प्रभु देवता माने कहले प्रभु रावण बड़ उदंड तार तेज बड़ उग्र बहुत अहंकारी एवं देवराज इंद्र को सब से द्वेष करे समस्त लोक को रावण शब्दर अर्थ जे समस्त को कंदाए तार ना होती रावण सर्वजनाभ्य रोदती स रावण जे समस्त लोक को कंदाए से रावण तेणु आपण कौन करंतु तपस्वी साधु मान को जे कष्ट दिए एवं जे तपस्या करती तांको रावण कौन करे भय देखाए आपण तार समूले विनष्ट करंतु तेणु तापरे कहउचंती जे वर्तमान निश्चित करी प्रभु आपण कौन करंतु वैकुंठर पृथ्वी को आसी जात वर्तमान भगवान को डका हो नाना द्रव्य आयोजन करी करे निमंत्रण कृपा करी कर आगमन प्रभु आपण दया करिके कौन करंतु आसंतु अडा किए डाकिबो भगवान कर भक्त माने डाकिबे प्रभु आपण कौन करंतु दया करी पृथ्वी को आसंतु आपण न आसिले कौन हम संसार कई सुखी हो पारे से लगे उत्सव पूर्व एक कथा कौन भक्त मानकर आपण मानकर करुण आह्वान प्रभु आपण आसंतु आपण न आसिले मु केमती मोर ए जीवन रे मुई दुखर मुक्त हेबी तेणु देवता माने प्रार्थना करदेले वर्तमान कौन है ना देवता मानक हित करिवा पई रावण रा बद्ध करिवा पई श्री हरि वर्तमान मनुष्य रूप अवतार पई से कहिबे एवं अग्निकुंडरु प्राजपत्यंकर प्रकट हेब एवं से कौन करिवे प्राजपत्य माने आसे कि डायरेक्ट कौन करिवे पायसन्न धरिकी प्रकट हेबे तो ये वाणी को विराम दउछि आगामी काली भगवान कर प्राकट्य महोत्सव हो और राम जी काली प्रकट हेबे कथारे तेणु बड़ बहुत सुंदर आमर जिते भी कथारे भगवान कर प्राकट्य हुए बहुत आनंद काली काली बहुत बड़ा आनंदमय उत्सव हम तेणु आपण मैंने समस्ते ठीक जदि विधि अनुकूल हुए आ हनुमान जी महाराज जदि चाहती प्रभुकर प्राकट्य हो कारण परिवेश प्रतिकूल जदि हम तो भिन्न कथा ना निश्चित भाव में भगवत इच्छा जदि थी राम जी कृपा हेले आगामी काली श्री राम जन्मोत्सव ये पालन हम भगवान काली ये प्रकट हे मंडप पर ही राम लक्ष्मण आसीजे काली कथा को अच्छा बहुत गुटे सुंदर संवाद आपण मान भगवान चाहून से आ कि समय कथा शुणे तेणु वर्तमान कौन हो ना प्रभु वर्तमान आसीगले आ भगवान केमती आसते जानते ना भगवान पृथ्वी मन को आसते से लगी गोस्वामी जी कहले निर्मल मन सोमहि पावा जहाँकर अंतकरण निर्मल से मते प्राप्त कर तेणु एठी वर्तमान कौन है ना समस्ते भगवान ठारू आश्वासन पाई समस्त मन प्रसन्न हो जाए समस्ते अपेक्षा करके रही प्रभु केते बेले आसवे आम दर्शन करूँ तेणु ये कहते ततो नारायण विष्णु निरुक्त सुर सप्तमयी जान नापि सुरा नैव्य क्लेनम वचनम अब्रवीत तेणु देवता मान द्वारा यही भाव
कौन कले ना सर्वव्यापी नारायण रावण बद्धर उपाय को जानिकी देवता मान को मधुर वचन रे कहले देवता माने भारी कार्यकुशली काले भगवान आसिले पितामाता स्नेह मूल उद्देश्यटा भूलीजे आगुरी कौन करे देवता मैंने कौन करती ना भगवान ही प्रतिश्रुति नहीं जाते प्रभु आप कहीदिं आप केवे मारे रावण प्रभु कहीदिं आटलिस्ट से कहीदिं आ भगवान भी एत करुणामय भगवान भी कहीदिं उपाय को बद्धे तस्य राक्षस साधिपते सुराः यमहम तम समास्ताय निहन्या ऋषिकंटकम देवता माने राक्षस राज रावणर बद्ध निमित्त कौन सी उपाय करेंगे जार आश्रय नहीं महर्षि मान कंटक रूप निशाचर बद्ध हम तेणु ये कहते जे यही प्रश्न कला परे देवता माने भगवान विष्णु कहले जे आपण माने कौन करंतु मनुष्य रूप धरिकी ये जगत को आसन से लगी भगवान प्रकट होती देवता माने विभिन्न रूप में कौन करती भगवान को साहाय्य करने भगवान को सेवा करने से आसिक उपस्थित हो जाती तेणु जो माने तपस्या करते जे हाँ केमती रावणर मृत्यु हम भगवान से खुशी हो गले मैं आपण मान गोटे कथा कहूँ वर्तमान तो ये वर्ष प्रथम थर वर्तमान सूर्य तिलक अयोध्या प्रभु लगी हे ठीक 12टा समय आमर मंदिर से समय भगवान भव्य आरती हो संपूर्ण आम मैंने एत भाग्यवान जे आमे आम जीवन काल भितर प्रभुंकर मंदिर देखीदे जो दिन अयोध्या राम मंदिर भंगा जाइतिला से दिन 14,37,765 जन भगवान सेवकों को जहाँ कहते मुसलमान सेना माने मारिकी संपूर्ण सरोज नदी रक्तमय हो जाए संपूर्ण सरोज नदी गोटे बिंदु जल देखागला इतिकी लोकंकर मृत्यु पर से दिन मंदिर ढांचा भंगा जाइतिला तापरे भारत भूमि रे जा कहते 70,000 राजा माने आसिक आक्रमण कले ये अयोध्यार मंदिर को बचाई मंदिर केते गुरुत्वपूर्ण देखंतु कारण मंदिर जदि रहिबना समस्ते सुखरे रही भगवान जो सेवा है माने त्रिभुवन खुशी हो आ राजा मान को जो मुसलमान लोक मैंने मारिदे राणी मैंने आक्रमण कर सब चालाक थे शाहजहां शाहजहां देखले हिंदू लोक मैंने कि दुर्भाग्यपूर्ण माने आमर भूमि देखो जो भूमि रे प्रभु प्रकट हेले आम प्रभु टेंट भितर रहा जीवंत आमर भाग्य जे आम प्रभु आसिक वर्तमान संपूर्ण भारत वर्ष रे राम राज्य राम जी शासन लगे देखो भगवान केमती प्रभाव राम जी बड़ प्रभावशाली एने शुणवे केमती कहे ब्रह्मा जी प्रभु आपणकर ऐश्वर्य आपणकर तेज आपणकर प्रभाव आपणकर भगवत्तार ये त्रिभुवन में कहीं ना जे आपण सम्मुखीन हो पार तेणु राम जी जिते आसती भगवान जिते प्रकट होती से संसार कौन हुए ना समस्ते प्रसन्न हो जाए समस्ते राम जी गोटे लक्षण हूँ समस्ते बसरे रही केह माने केह न माने सभी तार दास किए मानु मा न मानु किए कहे मु सूर्य को देखिली सूर्य ये कथार किसी प्रभावित हुए कारण सूर्य से सब स्थिति था जी कहूँ जी पूजा कर भी किरण दियंती जी न सूर्य उदय बेले न उठू सी जी सूर्य को मानुनी तांको भी किरण दौन कृपा कर से ना ये छोट छोट कथार कौन हम आम गोटे कथा कहुए आकाश को चाहिए जे माने छेप पकड़ चाहिए से छेप तारी पर पड़ भगवान को किए कौन कहीपर भगवान समस्त को दया करते जमी राम जी वर्तमान आसर प्रभाव रे से समस्ते प्रभावित हो जी कौन कर हाथ जोड़ीदेव सी कौन हम करुणार कृतार्थ हो करुणार कृतार्थ हो देखो तो पिता माता बहु जार बहु पिलापिली अच्छा हाँ से बुझीपारे बापा माँ गोटे पिला बापा माँ को सम्मान दौर आ गोटे पिला बापा माँ को सम्मान दौन कि जो पिला सम्मान दौनी ताकू भी बापा माँ स्नेह करती
କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ସେ ବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ବୁଝିକି ତା ହୃଦୟ କୃତାର୍ଥ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଯିଏ କେବଳ ଆପଣମାନେ କୃପା ପାଇବେ, କଥା ହେଉଛି ମାନେ ଯିଏ ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ନ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କଥାର ପ୍ରଭାବ, ସେ ଶବ୍ଦ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଇଏ କୃତାର୍ଥ କରିବ, କି ଶୁଣୁ ବା ନ ଶୁଣୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଗବାନ କରୁଣାମୟ, ଭଗବାନ ଏଇଭଳି ଯେମିତି ପାତର ଅନ୍ତର କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବସିକି ଶୁଣିଲା ତା ହୃଦୟ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଏ, ଆରେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ମହାନ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ଏତେ କରୁଣାମୟ, ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ କେତେ ଲୋକ ବୁର୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରାରେ କେତେ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମର୍ଥନ ପାଆନ୍ତିନି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯଦି କାହା ଉପରେ ଚଢ଼ିକି କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଶିଳା ଲୋକ ଖାଲି ହେଇଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ହାଇଟ୍ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖି ଦିଟା ଦିଶିଗଲା, ଓହୋ କାଳିଆ ଠାକୁର କୃତାର୍ଥ ହେଇଗଲି, ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ବାଃ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ଏଭଳି ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିଗଲେ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି କୃତାର୍ଥ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଉପରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେଇ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ବର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ କାଳରେ ବର ଦେବା ସମୟରେ ରାକ୍ଷସମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁର୍ବଳ ଭାବିକି ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଛି, ତୁମେ ଯାହାକୁ ହେୟ ଭାବୁଥିବ ନା ସିଏ ହିଁ ତୁମର ପତନର କାରଣ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର କେତେ ବି ବୁଦ୍ଧି ଥାଉ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ହେବ, କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷଙ୍କ ଭଳିଆ ବିଦ୍ୱାନ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କଶ୍ୟପ କହିଦେଲେ, ଦେଖ ଭାଗ୍ୟବାନ ତୁମର ସନ୍ତାନ ତ୍ରିଭୁବନକୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ସିଏ ବି ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନାରିଥିଲେ 100 ବର୍ଷ ଗର୍ଭରେ ରଖିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଜନ୍ମ ହେଇକି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଯାଇ ବରୁଣଙ୍କୁ କହିଲା ମୋ ଦେହ ହାତ କଣ୍ଡୁ ହେଲାଣି। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ଯେତେ ସମୁଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ତା ଆଣ୍ଠୁ ତଳକୁ, ଆଉ ତା ମସ୍ତକ ପୁରା ମାନେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ସେ ବରୁଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, କହିଲା ମୋତେ ସମକକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା କେହି ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଆସ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ବରୁଣ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ କଡ଼ବଡ଼ କଲେ, କହିଲେ ରହ ତତେ ଏମିତି ଲୋକ ପାଖକୁ ପଠେଇବି ତ ସବୁ ବଳ କଣ୍ଡୁ କ'ଣ ହେବ ସେଟା ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ବରୁଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ତାର 4ଟା ବିଦ୍ୟା ରହିବା ଦରକାର। ହଁ, ଯଦି ସବୁଠି କ'ଣ କରିବ ଅହଙ୍କାର ଦେଖିବ ହାରିଯିବ। ବରୁଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲିଣି, ମୋ ଦେହରେ ଆଉ ବଳ ନାହିଁ, ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, କଣ୍ଡୁ ରୋଗ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ହଁ, ସେ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ କେଉଁଠି ମିଳିବେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆସି ତାରି ଦେହରେ ବସିଗଲେ, ଭଗବାନ ତାରି ହୃଦୟ ଭିତରେ ପଶିପାରିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯାଇ ଖୋଜିଲା ଚାରିଆଡ଼େ, କେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲାନି। ଭାରି ଅହଙ୍କାର କରିକି ଆସୁଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ନାସିକାରୁ ଭଗବାନ ବରାହ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଆଉ ଯିଏ ଏତେ ବଳଶାଳୀ ଥିଲା, ଭଗବାନ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଆଉ ସିଏ ବି କ'ଣ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନା କ'ଣ? ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଯିଏ ଆସିଛି ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନୁହେଁ ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ମାରିକି ଗଡ଼େଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଦେଲି, ପ୍ରଭୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ ପ୍ରାୟ, ତାର ବଳ ବଢ଼ିଯିବ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ବିଳମ୍ବ, ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବତା ମାନେ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ବୀର ଯିଏ କହୁଥିଲା ମୋର ବହୁତ କଣ୍ଡୁ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଜାବଡ଼ା ମାରିଲେ ମାନେ ବରାହଦେବ ସେଇଥିରେ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ଶେଷ। ଗୋଟିଏ ଜାବଡ଼ା ଭଗବାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶେଷ। ଆଉ ଇଏ ତ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଜାବଡ଼ା ମାରିଲେ, ହାତରେ ମାରିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇକୁ ନଖରେ ଚିରିଦେଲେ। ଯିଏ ଅହଙ୍କାର କରିବ, ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ନରହରି ଗର୍ବ ନ ସହନ୍ତି କାହାର। ଭଗବାନ ଏଠି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ରାବଣର ଅହଙ୍କାର ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅବହେଳନା କରିଛି, ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିବି। ତେଣୁ ଯିଏ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରୁଛି ଏବଂ ତାହାର ବଧ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ହାତରେ ହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଶେଷ ଦିନ କଥାରେ, ରାବଣ ଏତେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିକି ନେଇଥିଲା ଯେ ହନୁମାନଜୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସବୁ ପ୍ରଦେଶର ନାରୀ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା, ବେଙ୍ଗଲ, ମଣିପୁର, ଆସାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ନାରୀ ଯାଇନଥିଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗାରୁ ସେ ନେଇଛି ନାରୀମାନେ, ଏତେ ମାନେ ହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା। ତେଣୁ
एट से कहउछनी भगवान कहउछनी जे समस्त जीवात्मा मानक जी बसरे अधीन रखती से प्रभु विष्णु देवता मानकर कथा शुणी राजा दशरथ को ही बारंबार कहुच राजा दशरथ को ही पिता करिवार इच्छा प्रकट कले से समय पुत्र पुत्रेष्टि यज्ञ करते पुत्र संतान निमित्त तेणु पिता करिवार निश्चय करी भगवान विष्णु पितामहंकर अनुमति नहीं देवती देवता और महर्षि मानकर पूजित होइकि से यज्ञ स्थल अंतर्धान हो गले भगवान एवं तापरे पुत्रेष्ट यज्ञ करुवा समय राजा दशरथ यज्ञ अग्निकुंड एक विशालकाय पुरुष कौन हेले प्रकट हेले एवं तांकर शरीर में प्रकाश थिला एवं जहांकर तुलना कौन दि जाई परिबनी एवं तांकर बल एवं पराक्रम अति महान थिला तेणु मुझे वाणी को विराम दूची आगामी काली आम मैंने श्री राम जन्मोत्सव पालन करवा जदि आपण मैंने समस्ते खाली प्रस्तुत होकर आसबे भगवान जन्मोत्सव हम आई उत्सवटा विशेषकर माँ मान बहुत बड़ सौभाग्यर समय कारण जिते बड़े भी भगवान पुत्र होके जन्म हे ना माँ प्रथम ही देखिए माँ मैंने ही सेठी जी तेणु जदिव पुरुष लोक मैंने अभिमान करती किंतु पुत्र जन्म है मैंने माँ मानकर अधिकार किंतु खाली समस्ते खुशी हे कारण भगवान पुत्र होके आसबे काली बहुत सुंदर अनुष्ठान हम भगवान जन्मोत्सव हम दीप उत्सव हम आपण मैंने भगवान को दीप अर्पण करेंगे नृत्य कीर्तन बहुत सुंदर प्रसाद आपण पाइबे भगवान को पीत वस्त्र भारी प्रिय लगे यदि संभव पीत वस्त्र किसी परिधान करके आसबे आम मैंने भगवान को बड़ सुंदर भाव में काली स्वागत करवा कथार आ 17 तारीख दिन प्रभु को साक्षात रूपे मंदिर में स्वागत करवा हरे कृष्ण श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय किसी घोषणा अच्छी आपण तापरे रामायण आरती हे आउ प्रसाद पाइक आपण मैंने जीवे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हम ईश्वर मुलाकात को ये राम कथार आसुथिबा समस्त भक्त को हमें बहुत बहुत धन्यवाद जणाउछु जेहेतु आज वर्षा समय आपण बहुत धैर्य अच्छी से मात्रा समस्त भक्तवृंद आसिक राम कथार आसुच्चे जो राम कथा हूँ यहाँ पर किसी प्रसाद दिया आज जो प्रसाद आमको जो हेल्प कर डिम्पल सुना माता जी से यदि अचानक को रिक्वेस्ट करेंगे से आसिले से हमको आगे प्रसाद पाएंगे किसी लक्ष्मी जी की जो प्रसाद पाएंगे से यदि अचानक कि रिक्वेस्ट कर से स्टेज आसी होती तो ये जो प्रतिदिन का कार्यक्रम होची जो प्रसाद आपण माने चाहिए समस्ते प्रसाद किसी सहायता करि पारिबे गोटे दिन प्रसाद 5000 टका लक्ष्मी ने रहउछे जेतो आपण 500 जन भक्त माने आसी 500 जन भक्त मैंने आसिक प्रसाद कर तो जो मैंने भी चाहिए किसी प्रसाद से साहाଯ୍य करने आम रामनवमी 17 तारीख दिन जो रामनवमी अच्छी से भगवान का विभिन्न सेवा अच्छी गोटे साइड आप देखिए गोटे सेवा चार्ट मराई भगवान का प्रसाद से दिन 10,000 12,000 भक्त मैंने भगवान का प्रसाद पाइबे आम मंदिर भक्त मान एकादशी प्रसाद रहा भक्त मान मंदिर विभिन्न अभिषेक अच्छी टेंट अच्छी चेयर अच्छी विभिन्न प्रकार सेवा अच्छी अनुकल्प सेवा अच्छी लाइट साउंड सेवा अच्छी तो जो माने चाहिए किसी भी सेवा कर जाते हैं हमें छोटे दिनों में समझ से जो सेवा कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो जो माने चाहिए किसी सेवा कर जाते हैं ये कर जाते हैं जो मैंने जाएगा हम से कृष्ण और आसे हम से जोगाजोग कर पाएंगे बहुत भक्त माने काल हमको बहुत माने ऑलरेडी कर सकते तभी बहुत दिन खाली अछि ना मंदिर रे जो दिन 17 तारीख दिन और जो माने किसी सेवा करे को चाहिए फाइनेंशियली रहित है से हम से सिटी जोगाजोग कर पाएंगे ता सहित से हमर बुक काउंटर भी लागी थी जो भगवत गीता श्री कृष्ण वही अल्लाह का वही माने अछि ए ग्रंथ माध्यम रे हम भगवान को सब दिन हम पास
ଏମିତି ଲୋକାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଚାଲିଲା ବେଶୀ ଆମର ବହି ପଢିକି ଭଗବାନ ସହିତ ଆମେ ଯୋଉ କଥା ଶୁଣୁଛେ ସବୁଦିନ ଯଦି ବହିରେ କିଛି କିଛି ପଢିବା ସବୁଦିନ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଯୋଉଟା ଆମେ ପାଉଛେ ସେଟା ପ୍ରତିଦିନ 12 ମାସ ମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଆମେ ସେଇଟା ପାଇପାରିବା। ତ ସେଇଠି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବୁକ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆମର ମାଳା এই তুলসী ମାଳିର ବି କିଛି ଷ୍ଟଲ୍ ଲଗାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ପ୍ରତି ରବିବାର ସେଇଠି ସକାଳ 8ଟାରେ କ୍ଲାସ୍ ହଉଛି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍ ହଉଛି ଯୋଉଥିରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଡ୍ରଇଂ ଶିଖାଯାଉଛି। ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ SSR କୋର୍ସ ବହୁତ ଜଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ କୋର୍ସ ହଉଛି ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ବି ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣ ଏଠି ପାଇପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ହଉଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିପାରିବା। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଭ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁମାନେ ବା ମାମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଚାହିଁବେ କିଛି କିଛି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ମିଶିକି ଯାହାର ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ସେବା କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ରାମନବମୀ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜିର ଆରତୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବିମ୍ସାର ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଜଗବନ୍ଧୁ ବାରିକ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ମାଝୀଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ସେ ଆସିବେ ଏଠି ଆରତୀ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମାୟଣଙ୍କର ଆରତୀ ହେବ। श्री रामायण महाकाव्य की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुपाद पद्म की जय। श्री हनुमान महाराज की जय। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण आरती श्री रामायण श्री रामायण जी की। तीरथ परिता तसी अपी आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री दावत ब्रह्मणि करुणि नारद दावत ब्रह्मणि आलनि कवि ज्ञान नारद आलनि कवि ज्ञान सुख समाज Davut Ved Puran Davut Ved Puran Shastra Subhagam Shastra Subhagam Muni Jana Bhagam Muni Jana Muni Jana All
सतत शंभु भवानी जात अर्घट संभव मुनि विद्याय अर्घट संभव मुनि यशोदि कवि वर्ष बखानी यशोदि कवि वर्ष बखानी प्रभु आरती श्री राम Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,